topic is direct and indirect speech. In direct and indirect speech, we are going to learn the basic rules as well as we are going to see the present tense. प्रेजेंट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये तो पता चले. सो डायरेक्ट स्पीच, it is like the exact words of the speaker are enclosed in inverted commas. यानी एक तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच यानी कि जैसे कि किसी एक इंसान ने मुझे कुछ कहा और मैं वही बात आप लोगों को दोहरा रही हूँ, बट मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया. जैसा उसने बोला एग्जैक्टली सेम टू सेम मैं आपको बोल रही हूँ, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच. और अगर मैं उसमें हल्के से चेंजेस करती हूँ तो उसका वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ होता है. दूसरी चीज कि उसके अंदर सेड के बाद में कॉमा लिखा होता है, जैसे कि राहुल सेड फिर कॉमा फिर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच लिखी गई होती है. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. इन द सेंटेंस कॉमा इज ऑल्सो एडेड. कॉमा भी हम ऐड करते हैं कहाँ पे, आफ्टर द वर्ड सेड. सेड के बाद में हम कॉमा लिखते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज. जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे स्पीकर के वो अब थोड़े बहुत चेंज करते हैं. क्यों? बिकॉज द वर्ड्स हैव बीन स्पोकन इन द पास्ट. क्योंकि वो जो वर्ड्स वो किसी ने पास्ट में बोले थे, अभी नहीं बोले, वो किसी ने मुझे बोले थे. तो वही चीज मैं आपको दोहराऊंगी, तो वो पास्ट का इंसिडेंट मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ, तो मैं टेंस चेंज करूंगी. बिकॉज द वर्ड्स हैव बीन स्पोकन इन पास्ट बट यू आर स्पीकिंग इट इन द प्रेजेंट टेंस. बट मैं उस चीज को अभी बोलूँ प्रेजेंट टाइम में, इसलिए वर्ड्स और थोड़े टेंसेस हल्के से चेंज हो जाते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में द वर्ब्स, टेंसेस एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड. कौन क्या क्या चेंज होता है, तो वर्ब चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री. हमने पिछली बार क्या देखा था, राहुल सेड आई एम हंग्री, मैं हंग्री. बट जब मैं उसी चीज को मैं और किसी को बता रही हूँ तो मैं ऐसा बोल रही हूँ ना, राहुल ने कहा था कि वो भूखा है. राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री. ओके. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पार्ट होते हैं. एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है ही सेड, दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो आपका ही सेड तक का जो पार्ट है सेंटेंस का, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच. यहाँ बच्चों इसे वर्ब क्यों है, क्योंकि सेड इज योर वर्ब, इसलिए हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. स्पीच यानी जो उसने बोला, तो वो जो वर्ड्स उसने बोले वो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा. नाउ किड्स, यही एग्जांपल को हम लेते हैं. यहाँ पे सेज लिखा है. बेटा जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, किसकी बात करो, रिपोर्टिंग वर्ब किया. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो आप टेंसेस में कोई भी चेंज करोगे नहीं. इज इट क्लियर? आप प्रोनाउंस चेंज करोगे बट आप टेंसेस में कोई भी तरह का चेंज नहीं करोगे. रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी तरह का टेंस चेंज नहीं होगा. ही सेज दैट ही वॉन अ प्राइज. इसका अगर मैं इनडायरेक्ट करूं तो ही वॉन अ प्राइज, ये वॉन का हैड वन नहीं होगा. इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं बट आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है. नाउ बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. अब जो बेसिक रूल्स है हम लोग पहले उन्हें देख लेते हैं. बेसिक रूल्स हम इस एग्जाम्पल का यूज करके सीखेंगे. सबसे पहले रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव. ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसे हम निकाल देते हैं. जैसे कि ही सेड आई एम बिजी, तो ही सेड आई एम बिजी टुडे. ठीक है, मैंने अभी कोई इसे चेंज नहीं किया, अभी मैं खाली रूल बाय रूल आपको समझा रही. तो ही सेड आई एम बिजी टुडे, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाते. Add that between reported verb and reported speech. Reported verb और reported speech के बीच में आप that लिखिए. जैसे कि he said that I am busy today. Clear? Now
रूल नंबर 3, चेंज द प्रोनाउन. ही सेड यहाँ पे ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बात उसने कही है, मैंने थोड़ी बोली है. ही सेड आई एम बिजी टुडे. आई कौन हो गई? तो मैं हो गई. बट मेरी बात नहीं चल रही, हम किसकी बात कर रहे हैं? उस लड़के की बात कर रहे हैं. तो ही सेड दैट ही इज बिजी टुडे. अब जैसे हमने सीखा कि जो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं वो पास्ट की बातें हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस कैसे लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते. हम इस चीज को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो चेंज द टेंसेस. रूल नंबर 4 इज योर चेंज द टेंसेस एंड टाइम. तो ही सेड दैट ही इज का हो जाएगा वॉज, बिजी. टुडे का हो जाता है दैट डे. ये कैसे चेंजेस होते हैं मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी आप खाली इतना ध्यान रखो कि आपको टेंसेस और प्रोनाउंस चेंज करने पड़ते हैं. चलो लेट अस सी रूल नंबर 3 एंड 4, यानी कि प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं और टेंसेस कैसे चेंज करने हैं, हम वो आगे देखते हैं. रूल नंबर 1 से यानी प्रोनाउंस कैसे चेंज होगी. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आई दिया है तो आई के बदले क्या हो जाएगा? ही, शी या इट हो जाएगा. अगर वी दिया है तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा. माई दिया है तो हिज या हर. आर दिया है तो देयर. ये आपको याद रखना है. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों. फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल्स, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल. यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से बेटा? एक तो शी प्रोनाउन है और एक आपका आई प्रोनाउन है. तो अब यहाँ पे आई क्या है रिपोर्टेड स्पीच में? देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन को हमें थर्ड पर्सन में करना है. तो आई क्या है? ये लड़की है ना, तो आई के बदले हम लिखेंगे शी. शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल. टेंसेस पे अभी फोकस मत करो, अभी सिर्फ प्रोनाउंस देखो. ही, शी और आई था, यहाँ पे शी एंड शी हो गया. फर्स्ट पर्सन इज कन्वर्टेड टू थर्ड पर्सन. सेकेंड एग्जाम्पल, दे सेड वी हैव वन अ प्राइज. तो यहाँ पे दे और वी, तो वी के बदले क्या हो जाएगा? वी का थर्ड पर्सन दे. दे सेड दैट दे हैड वॉन अ प्राइज. शी सेड माई डॉटर इज इल. तो माई में हमने क्या देखा था? हिज या हर. तो शी सेड दैट हर डॉटर वॉज इल. क्योंकि ये माई कौन है? ये लेडी है, इसलिए हर आया. अगर यहाँ पे ही होता तो हिज होता. ठीक है. दे सेड वी हैव स्टडीड आवर बुक्स. तो दे का क्या? वी का क्या हो जाएगा? दे. आर का हो जाएगा देयर. तो दे सेड दैट दे हैड स्टडीड देयर बुक्स. क्लियर? Rule number 2. If in both reported verb and reported speech, अगर reported verb और reported speech दोनों में फर्स्ट पर्सन है या फिर दोनों में थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर कोई भी तरह का चेंज होगा नहीं, प्रोनाउंस चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड शी वर्क इन अ हॉस्पिटल. शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल. यहाँ पे भी शी है, यहाँ पे भी शी है. थर्ड पर्सन, नो चेंज. I said I have won a prize. I said that I had won a prize. यहाँ पे pronouns में कोई भी change होगा नहीं. Now your last rule is if second person pronoun हमें दिया है तो वो change होगा according to the object pronoun of reporting verb. बहुत heavy हो गया, example से समझो, कुछ heavy नहीं है. She said to me You won a prize. ना बच्चों यहाँ पे कितने प्रोनाउंस हैं? यहाँ पे 3 प्रोनाउंस हैं, she, me and you. लेकिन अगर हम लोग देखें रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ध्यान देना है. सब्जेक्ट प्रोनाउन को ध्यान देना नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ध्यान दो. तो यहाँ पे me है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा she told. said to का told. She told me that me का subject pronoun I had won a prize. He said to her, you have won a prize. अब you और her देखो, her तो नहीं लिखेंगे ना, subject pronoun क्या होता है हर का? she.
he said to her that she had won a prize. He said to them, you have won a prize. तो he said to them that, them का first person they had won a prize. बच्चों, you don't need to worry about first person, second person and third person. आप अपना जब सेंटेंस रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है you, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं. उस बेसिस पे आप चेंजेस कर सकते हो. बट अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सीखना है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो उसकी भी ले आऊंगी. नाउ देर आर सम वर्ड चेंजेस. अगर ये जो वर्ड्स हैं इन्हें कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिया है तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू दैट, दिस डे, दैट डे, दीज, दोज, these days, those days, here, there, now, then, today, that day. can का हो जाता है could, may का हो जाता है might, will का हो जाएगा would, shall का हो जाएगा should, just का हो जाएगा then, come का go, myself का himself या herself. ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने आप चेंज हो जाते हैं. नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. yesterday का हो जाता है द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे. दोनों में से आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो. द डे बिफोर या द प्रीवियस डे. टुमारो, द नेक्स्ट डे. एट द मोमेंट, at that moment. Last night, the previous night. Last year, the previous year. Next year, the following year. ago का before. ये कुछ words हैं जो change हो जाते हैं. You need to keep this in mind. Now अब हम सीखते हैं changes in tenses. आज हमें सिर्फ present tense सीखना है जो बहुत 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 सिंपल है. इज इट क्लियर? नाउ सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सिंपल पास्ट में. मैम हमें टेंसेस नहीं आते, कोई बात नहीं, जो मैं सिखा रही हूँ उसे ध्यान दो. अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में V1 आपको दिया गया है, V1 तो पता होगा ना, सिंपल वर्ब. सिंपल वर्ब दिया है तो आपको उसे सिर्फ V2 में कन्वर्ट करना है, बाकी कोई चेंज करना नहीं है एक्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस चेंज करने, डोंट फॉरगेट दैट. V1 है तो उसका V2 कर दो. फॉर एग्जाम्पल, राज सेड आई ईट फ्रूट्स. ईट का V2 क्या हो जाएगा? इट. और आई का क्या हो जाएगा? ही. तो राज सेड दैट ही एट फ्रूट्स. दे सेड वी प्ले फुटबॉल. वी का हो जाएगा दे, प्ले का हो जाएगा प्ले. They said that they played football. She said, I don't like coffee. She said that she did not like coffee. Do not का did not. She did not like coffee. तो इतना सही याद रखना है. V1 will be converted to V2. Now बच्चों, present continuous tense. Ma'am, continuous we don't know. नो इश्यूज. जस्ट प्रेजेंट का पास्ट करना है और ये सबसे ईजी है. वाई यू नो? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ आपको इज़-एम-आर को चेंज करना है वॉज या फिर वर में. इज़-एम-आर दिया है तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू वॉज वर. बाकी सब कुछ सेम टू सेम. फॉर एग्जाम्पल देते हैं. राज सेड आई एम ईटिंग फ्रूट्स. आई एम है, आई क्या है? सिंगुलर. सिंगुलर के क्या साथ, सिंगुलर के साथ क्या आता है बेटा? वॉज आता है. तो राज सेड दैट he was eating fruits. am का was हो गया, बाकी कोई चेंज हमने किया नहीं है. she said I am drinking coffee. she said that she was drinking coffee. he said I am not dancing. he said that he was not dancing. Understood kids? Now let us see present perfect tense. Perfect tense more harder, no, more simpler. It's more simple. has have होता है ना, उसको सिर्फ ऐड करना है और कोई चेंज नहीं करना है.
फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि देखो V3 है, वो चेंज होता ही नहीं है। अगर V3 है वो V3 का V3 ही रहेगा। हमें क्या चेंज करना है, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करना है। Raj said I have bought fruits. Raj said that he had bought fruits. She said I have finished the work. She said that she had finished the work. He said I have not received the letter. He said that he had not received the letter. कुछ किया हमने, nothing, has have वो सिर्फ had किया, बाकी सब कुछ same to same. Remember this. Present perfect continuous tense वो भी किस में कन्वर्ट होगा बेटा, past perfect continuous tense। जो आपने perfect में किया वही की वही चीज आप यहाँ पे भी करोगे। has have को कन्वर्ट करोगे had में, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको बीन दिया होगा, तो बीन तो आपको वही का वही रखना है। हैज हैव बीन के बदले हैड बीन, बाकी नो चेंज। Raj said I have been living in London since 2001. Raj said that he had been living in London since 2001. She said I have been teaching for 5 years. She said that she had been teaching for 5 years. Understood kids? One time लिखो बेटा, अच्छे से लिखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार लिखो, प्रोनाउंस अच्छे से समझ लेना, प्रोनाउंस अच्छे से समझोगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंसेस बहुत इजी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग कई बार प्रोनाउंस में गोते खाते हैं। इफ़ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन प्रोनाउंस ऑल्सो, यू कैन लुक ऑन दैट, और आप अपना बेस भी क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको प्रोनाउंस आते हैं तो वेल डन, आपको कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। सो नाउ लेट अस डू वन एक्सरसाइज। She said I live in Delhi. Live is your V1. V1 को हम क्या कर देते हैं, V2 में कर देते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं। She said that I का हो जाएगा she lived in Delhi. They said we speak Gujarati. They said that they, we का क्या हो जाएगा, they speak का spoke Gujarati. Father said I am driving. Father said that he was driving. मैंने क्या बताया था, am का क्या कर दो, खाली was कर दो, बाकी सब कुछ same to same. The man said to me the politician is lying. अब बेटा जब आपको said to दिया होगा ना, तो आप said to को हटा के आप लिखोगे told. The man told me that the politician, इसका हो जाएगा was lying. The class monitor said to the teacher, the students are fighting. The class monitor told the teachers that the students were fighting. R का हो जाता है were. That the students were fighting. चलो one. She said I have seen Taj Mahal. Have का क्या करना है, खाली had करना है। She said that she had seen Taj Mahal. Rahul said I have some work. Rahul said that he had some work. The poor man said to him, I have no money. The poor man told him that he had no money. The man said, I have been watching you. The man said that he had been watching me. Okay? Now your last sentence is, the teacher said to my mother she has been bunking class. The teacher told my mother that I had been bunking class. Clear? अगर कोई भी एक सेंटेंस में डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I will try my best to clear it over there. Thank you kids for watching the video. बच्चों, show us your love, like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.